हरे कृष्ण। एकादशी महात्मा। यथा पुण्य सम्मित्रं नास्ति शास्त्र समो गुरु, तथैव एकादशी तुल्यं व्रतं नास्ति जगत्त्रये। इसके तात्पर्य में कह रहे हैं कि जिस तरह से पुण्य के समान कोई मित्र नहीं है और शास्त्र के समान कोई गुरु नहीं है, उसी तरह से एकादशी के समान तीनों लोकों में कोई व्रत नहीं है। इसका तात्पर्य है कि यथा पुण्य सम मित्रम नास्ति शास्त्र समगुरु, कि जिस प्रकार हम पुण्य करते हैं, पुण्य मित्र के समान बताया गया। मतलब अच्छे कार्य, शास्त्र विदु जो कार्य होते हैं वही कार्य हमारे साथ जाते हैं। तो कह रहे पुण्य के समान मित्र नहीं, वो पुण्य हमारा साथ नहीं छोड़ते, अगले जन्म तक जाते हैं। तो इसीलिए कह रहे यथा पुण्य सम मित्रम, जो हमेशा साथ में रहते हैं। तो अच्छे कार्य जो है शास्त्र में जो वर्णित पुण्य कार्य बताए गए, वो जो हम करते हैं वैदिक कार्य पुण्य, वैदिक पुण्य, वो हमारे साथ में जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं मित्रम, पुण्य के समान कोई मित्र नहीं है। न अस्ति शास्त्र समगुरु, और शास्त्र के समान कोई हमारा गुरु नहीं है। क्योंकि शास्त्र क्या है, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, क्या उचित है क्या अनुचित है, इसका विवेक किससे मिलता है, शास्त्रों से मिलता है। इसलिए कह रहे हैं शास्त्रों के समान कोई गुरु नहीं है। पद से भ्रष्ट ना हो, इसके लिए हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए कह रहे हैं शास्त्र के समान हमारा कोई गुरु नहीं है। तथैव एकादशी तुल्यम व्रतम, उसी तरह से तीनों लोकों में एकादशी के समान कोई व्रत नहीं है। एकादशी सर्वश्रेष्ठ बताया गया शास्त्रों में कि एकादशी का व्रत पालन करने से समस्त व्रत पालन हो जाते हैं। इसलिए कोई सभी व्रत करे मगर एकादशी व्रत नहीं करता तो वो उसकी बराबरी नहीं कर सकता, उसके तुल्य नहीं है, उसके समान कोई व्रत ही नहीं है। इसलिए एकादशी करे और अन्य व्रत नहीं करता तो उससे कोई हानि नहीं होगी। परंतु अगर एकादशी व्रत नहीं करता, समस्त व्रतों को करता है, तो वो उसके बराबर नहीं है, उसको भोगना पड़ेगा। क्योंकि एकादशी नहीं करने से समस्त प्रकार के पाप लग जाते हैं। गौ हत्या, ब्रह्म हत्या, पितृहत्या, सभी पाप लग जाते हैं। और इस पाप से अन्य व्रतों करने से वो पाप नष्ट नहीं होते। इसलिए एकादशी करना ही सर्वोत्तम है तीनों लोक में। इस बात को श्रील वेद व्यास अपने शिष्य जैमिनी ऋषि को उपदेश करते हुए पद्म पुराण में बताया। हरे कृष्ण।